हाय माय डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास का स्पेशल टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही एडवांस लेवल पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने एक पार्ट उसका पढ़ चुका है। ये इससे आपका सीबीएसई में तो नहीं पूछा जाएगा, बट इन फ्यूचर आप क्लास 11th में जाओगे तो इन सभी चीजों की जरूरतें पड़ेगी। प्रीवियस क्लास का मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रहा हूं ताकि आप अकेला महसूस ना करें। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहलाता है? जब भी तीन वर्टिसेस गिवन हो, तीनों वर्टिसेस को ऐड कीजिए, x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। y वाले को ऐड कीजिए और 3 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? बोलोगे सर जी ये तो सेंट्रॉइड आ जाएगा। ठीक। घबराने की बात नहीं है, जब तक इस पे आप एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो फिर ये फॉर्मूला आपको पसंद ही नहीं आएगा। ये मैंने क्या पढ़ लिया। तो मैं एक छोटा सा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करा देता हूँ। ये देखोगे आप, ये क्वेश्चन देखो इसमें, जीरो जीरो, पहले एक्स वाले फाइंड कर लेते हैं। ठीक। देखो -1 प्लस 5 प्लस 8, इनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक। तो कितना हो जाएगा? 12। 12 12 हो जाएगा ना? 12/3 यानी 4। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। वाई वाला बनाने का जरूरत भी नहीं। देखो ना, वाई वाले बनाने का जरूरत भी नहीं है। ये हो जाएगा इस तरफ 12/3 कितना? 4। और इस तरफ कितना? 0। कोई एक कोऑर्डिनेट चेक करके भी आप बता सकते हो। जब भी आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना रहे, जब भी आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना रहे, सभी को ऐड करके क्या करेंगे? 3 से डिवाइड। उल्टा भी तो पूछा जा सकता है ना। ओ 2 से डिवाइड कर दिया बालक। इसको बताओ। समझ में आ गया लेकिन। ठीक। देखो इसमें दो वर्टिसेस गिवन है और आपको तीसरा वर्टिसेस की तलाश है। ठीक ना? बोलोगे सर जी तीसरा वर्टिसेस कुछ मान लेते हैं ए और बी। चलो मान लेते हैं तीसरा वर्टिसेस मान लो ए और बी है। पहला वर्टिसेस है 1 4, दूसरा वर्टिसेस है 5 2, तीसरा वर्टिसेस कुछ नहीं है तो आप एक्स वाई मान लो या ए बी मान लो, कुछ भी मानने के लिए मान सकते हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब जब बनाओगे तो -1 प्लस क्या करोगे? 5 प्लस का ए। जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करोगे, गुड, 4 + 2 + बी, इसको भी 3 से डिवाइड करोगे, तो आपको जो टर्म आना चाहिए कितना आना चाहिए? 0 और -3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा? 4 + a डिवाइडेड बाई 3। और इधर कितना आ जाएगा? 6 + b डिवाइडेड बाई 3। तो पहला वाला पहले के इक्वल और दूसरा वाली दूसरे के इक्वल, ये वाले स्टेटमेंट को ध्यान दोगे। ये पहले वाली पहले के इक्वल, दूसरी वाली दूसरी के इक्वल। तो जब आप 4 + a डिवाइडेड बाई 3 = 0 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो यहां से 4 + a क्या आ जाएगा? 0। यानी a = -4। यानी पहला जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा? -4 होगा। पहला कोऑर्डिनेट -4।
तो ये ऑप्शन नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो कौन सा ऑप्शन बच गया? सी। दूसरा बनाने का भी जरूरत नहीं है, फिर भी आपके मन में इच्छा जग रहा है, नहीं सर मैंने तो बनाना, तो आप बना सकते हो। कैसे? ये होगा 6 + b/3 = -3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 + b = -9, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलोगे सर जी -9 -6, तो ये हो जाएगा -15, तो b इक्वल टू, एक ही कोऑर्डिनेट से अपने को फाइंड चल रहा है, ठीक, दोनों बनाने का भी जरूरत भी नहीं है। मैं ये आपको पहली बार एमसीक्यू करा रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है, दूसरी बार आप इतना लिखोगे भी नहीं, दूसरी बार इतना आप लिखोगे भी नहीं। एक ही बच्चे का कहना है सर सेंट्रॉइड क्या होता है, बताओ। लक्ष्मी जी यहाँ चंदन लगाने के लिए तैयार है, बच्चा कह रहा है मुंह धो के आते हैं सर। कोई बात नहीं, बता देते हैं, ठीक। सेंट्रॉइड जो होती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक है। मीडियन क्या होता है? ये वाले वर्टेक्स से, ठीक ना, ये वाले वर्टेक्स से सामने जो मिड पॉइंट होगा उसे मैच मिला देंगे, उसे क्या करेंगे? मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? मीडियन। इसके लिए मीडियन इस तरह से हो जाएगा, ये वाले मीडियन इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ठीक ना। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखना, ठीक ना, सेंट्रॉइड को हमेशा जी से डिनोट करते हैं, किससे? जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड ना, मीडियन को, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 का रेशियो में डिवाइड करती है, डिवाइड करती है। जी से क्यों करते हैं? देखो, अपने पास इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये सब भी चीजें हैं, ठीक ना, तो जी से इसीलिए इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और सारा लेटर भी है, सेंटर बहुत तरह का होता है, ठीक है? इसको जी से डिनोट करते हैं। और फिजिक्स में पढ़ोगे, जैसे ये, जैसे किसी किसी को बोलोगे ना इस तरह से उंगली पे अपना उतना पुरो ने इस तरह से जो नचाते रहता है ना, तो इसका जहां पे मास का सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक ना, ये जो मास का जहां पे सेंट्रल पॉइंट होता है उसके अलोंग, जैसे इस ट्रायंगल पे, ठीक ना, आप पिन करके ऐसे करके ट्रायंगल को रख के ऐसे तरह से घुमाओगे ना तो ये घूमने लगेगा, ठीक ना। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन, इसीलिए इसको जी से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत भारी पूछ लेते हो जी, ठीक। 2:1 रेशियो में क्या करते हैं? इसको करते हैं, ठीक। थोड़ा सा और बता देते हैं ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में, ठीक है।
x1 और ये क्या है y1। ये वाली पॉइंट क्या है x2 और ये वाली पॉइंट क्या है y2। जरा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ये है x3 और ये y3, ठीक है। दूसरी कलर में बनानी। ये कैसा पॉइंट है बोलोगे गुरुजी? ये तो मिड पॉइंट पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट। कहने का मतलब ये हो गया आपका x1 प्लस x2 को ऐड कर देंगे और इधर y1 प्लस y2 को ऐड कर देंगे, ठीक ना। ये वाली पॉइंट मिड पॉइंट आ गया, बोलोगे जी सर। जी सर आ गया। अगर आपको सेंट्रॉइड की तलाश करना है तो इस तरह से दो और लाइनें बनाओगे, बोलोगे जी सर ये भी बना लिए। अब क्या करें? अब ये जो रेशियो है, ये 2 ऊपर में और 1 नीचे में, तो जरा सेक्शन फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहलाता है? दूरी दूरी मल्टीप्लाई करना है। जो रेशियो है उसको लिख लो नीचे में, बोलोगे जी सर लिख लिए 2+1। और यहाँ पे कितना? 2+1। ऊपर में भी लिख लिए इतना। क्या लिखे जी? बोलोगे सर जी लिख लीजिए ना, 2+1। और इधर भी क्या लिख ले? 2+1। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान पूर्वक। ये दो से दूरी में कौन है? ये वाली पॉइंट। दो से दूरी 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 खेलते हैं। तो दो से दूरी वाला पॉइंट क्या है? बोलोगे सर x1 प्लस x2, और इसको दो से डिवाइड कर देना, और 1 वाले को x3 से। y वाले में भी आते हैं, सेम है। ये वाले सॉल्यूशन देख तो आपके अंदर फील आ जाएगा जी सर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x1 प्लस x2, और ये तो बगल में है ही x3। सभी बच्चे को ये तो समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला आया कैसे। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। एक बार कमेंट सेक्शन में ताली बजा दीजिए। कमेंट सेक्शन में ताली बजेगा। वाह, खुश हो गए। यही ताली अगर क्लास में बजा दे, नो नो नो, गो आउटसाइड ऑफ माई क्लास। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। शायद आप जिस समय नाइन्थ में होगे ना, उस समय ये चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, बट एक एक लाइन अभी बता देते हैं। सेंट्रोइड जो होती है, ये मीडियन के इंटरसेक्शन से बनता है। मीडियन के इंटरसेक्शन से। ठीक है। सेंट्रोइड किससे बनता है? बोलोगे सर जी सेंट्रोइड जो बनता है वो मीडियन के इंटरसेक्शन से बनता है, ठीक ना। उसके बाद होता है सरकम सेंटर। क्या होता है? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, ठीक है। जो सरकम सेंटर होती है किसी भी ट्रायंगल का, जो सरकम सेंटर होगा, ठीक ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किससे बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तीसरा कौन सा मैं बताया था अभी? ऑर्थो सेंटर। क्या बताया? ऑर्थो सेंटर। ये एल्टीट्यूड के, एल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन से बनते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, यहाँ भी इंटरसेक्शन लिख दे। इंटरसेक्शन। ठीक है। ठीक है। सरकम सेंटर को ओ से डिनोट करेंगे, ऑर्थो सेंटर को एच से। ये जो सरकम सेंटर है इसको ओ से डिनोट करोगे, इसे ओ से डिनोट। ठीक है। सेंट्रॉइड को किससे करोगे? जी से। ऑर्थो सेंटर को एच से। बस। एक और पढ़ाए होंगे इन सेंटर, लेकिन वो टॉपिक से थोड़ा अलग चला जाता है, वो एंगल वाले टॉपिक में। ये तीनों एक ही लाइन पे रहेगा। ये तीनों एक ही लाइन पे रहेगा। ठीक ना? ये तीनों कितने एक ही लाइन पे रहेगा। ठीक ना? मतलब कैसा होगा? कोलिनियर है। ये सब कैसा है? कोलिनियर है। इसी को बोलते हैं यूलर लाइन, EULER, यूलर लाइन। ठीक ना? काश बोर्ड वाला बस इक्विलेटरल ट्रायंगल देता। हम्म। आर्य सवाल शिक्षक का क्वेश्चन नंबर 33। बता देंगे, बता देंगे। ठीक ना? कभी कभी सिलेबस से भाई साहब फोटो खींच खींच के बच्चा लोग भेज रहा है जी, जब प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे तब। एक दो फोटो स्क्रीन पे लगाते हैं, रुको। हम्म। जी सर दिखाइए। फोटो देखेगा, फोटो। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1, इस तरह से बताए थे, बहुत दिन हो गया। इन सेंटर इज फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर। ये भी सही है, बाइसेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। सरकम सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब बहुत पहले बताए थे। एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ गया ना जी। कौन सा? यूलर लाइन। ठीक ना? हम्म। Centroid divides circumcenter and orthocenter.
ये बहुत हाई लेवल हो गया। इस तरह से होगा, देखो यहाँ पे होगा सेंट्रोइड, ठीक ना। इसके आगे मान लो ये होगा आपका सरकम सेंटर, ठीक ना। तीन तरह से, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे जब भी होगा तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा, ठीक ना। ये ओ वाला क्या है बोलोगे सर? सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक। ये वाला पॉइंट बहुत थोड़ा दूरी बन गया है, तो इसको और नजदीक बनाओ, ये वाला पॉइंट, ठीक। स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ना जी। ये हो गया एच, मतलब ऑर्थो सेंटर। और ये क्या हो गया? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड हमेशा बीच में रहेगा, ठीक ना। सेंट्रोइड बीच में रहेगा। और इसका रेशियो जी भी, रेशियो होता है ना, ये भी होता है 2, और ये क्या होता है? 1। तो ऐसे लिख सकते हो, सेंट्रोइड डिवाइड सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर इन द रेशियो, ठीक ना। 1:2, 2:1, 1:3, 1:1। सेंट्रोइड हमेशा बीच में रहेगा, ठीक। तो बोलोगे जी सर सेंट्रोइड। सरकम सेंटर यानी सी पहले आ रहा है तो 2 होगा, ठीक ना। 2:1। इससे एडवांस लेवल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत हाई हो गया। शॉर्ट ट्रिक भी है। कितना कितना शॉर्ट ट्रिक बताओगे जी? ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, इससे ज्यादा किसी कंपटीशन एग्जाम में जिस ले क्लास में हो वो नहीं पूछता है। बहुत हो गया। क्लास का नाम ही है एडवांस क्लास। एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये देखो 2024 है, 02 है। ये नाइन्थ क्लास में ना इस बार एग्जाम होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको हटा देते हैं। एक बच्चा का कहना है क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट को एडवांस कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, ठग रहे हैं हमको। ठगा हुआ महसूस कर रहे हो तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो, नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। प्रोसेस तो बहुत सारा है, लेकिन मैं वो प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम का क्वेश्चंस बन जाए, बस। हम्म, देख लूं कहाँ पे है। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो कैसे बनाओगे, वो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखो, प्रोसेस देखो। अक्सर बच्चे, ठीक ना, बालक और बालिकाएं X1 Y1 Y3 इसी में उलझे रह जाते हैं। मैं एक सटीक तरीका बताता हूँ, सीधा और सटीक तरीका, ठीक ना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये लिखोगे पहला, ऐसे लिख लो 2, 7, ठीक ना। 3 - 1, उसके बाद एक लिखोगे -5 और एक लिखोगे 6। तीन कोऑर्डिनेट है, तीनों को बारी बारी से लिख लिया, ठीक। अब करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 को 1 से करो,
तो -2। ठीक, 3 को 7 से करो 21। लिखने के बाद क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। लिखने के बाद क्या ले लेना है, डिफरेंस। उसके बाद फिर देखो, ग्रीन कलर। ठीक ना। उसके बाद आप देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को 6 से करो। इस तरह से 3 को 6 से तो कितना होगा, 18। 5 को 1 से करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 5। और बीच में क्या कर देंगे, माइनस, डिफरेंस ले लेना है। और बोलोगे गुरुजी ये क्या, नीचे में तो कुछ है ही नहीं। नीचे में कुछ नहीं है तो ऊपर वाली को फिर से नीचे एक बार लिख लो। मन नहीं लग रहा है नीचे वाले पॉइंट को। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 से 7, ये माइनस का 35, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12। जितना भी रिजल्ट आएगा उसको 1/2 कर देना है। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा आपका -23। यहां से आ जाएगा ये 13, और ये आ जाएगा कितना, 747। 1/2 सॉल्व कर सकते हो इसको, कितना हो जाएगा, 70। ठीक ना। फिर 13 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 57 यानी 57 माइनस का। कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 57/2। कितना हो जाएगा, 57/2। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या ले लोगे, मॉड। 57/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक, बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला यहाँ देखो। अपने पास 3 कोऑर्डिनेट है, पहला वाला x1 है, y1। ठीक, उसके बाद x2 है, y2 है, फिर x3 है और y3 है। इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला भी लिख लेंगे, देखो ना ऐसे लिखेंगे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। पॉइंट खत्म हो गया ना, पॉइंट खत्म हो गया तो फिर भी ऊपर वाला पॉइंट लिख लो, x1 y1 लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस ले लेना है। कैसे होगा, बोलोगे सर x1 y2 -x2 y1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस ले लेना है। फिर यहां देखो, x2 y3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस पुट कर दीजिए। x3 y1 -x1 y3। और जब लिखा हुआ हो जाए तो इसको 1/2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, बहुत सारा तरीका है जी एरिया निकालने का। आपको ऐसा लगता है बहुत सारा टाइम लग जाएगा ये तो फाइंड करने में, लेकिन टाइम नहीं लगेगा। दूसरा मेथड भी है। पहले बुक वाला मेथड समझो ना, नहीं तो बोलोगे मास्टर काबिल बंदा है, पता नहीं खुद से पढ़ा रहा है खुद ही समझ रहा है। पहले बुक वाला मेथड समझते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, बोलोगे 1 2, सही है। -2 3, -3 -4। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 यानी 3 -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 1 2 फिर से लिख लो ऊपर वाला पॉइंट, 3 2 जा 6 यानी -6।
-4 1 कितना, माइनस 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 प्लस। अब तो जो आएगा उसको क्या कर लेना, हाफ कर लेना। तो ये हो जाएगा आपका 7 + 17, और ये कितना हो जाएगा, -2। 24 माइनस, ओ ले गलती हो गया ये तो। कितना हो गया, 11। इसका शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन बता देंगे तो फिर उछलने लगोगे। इसीलिए रहने देते हैं। देखो बता दे रहे हैं, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। किसी एक कोऑर्डिनेट को ना ओरिजिन बना लेते हैं। किसी एक कोऑर्डिनेट को क्या बोल बना लेते हैं, ओरिजिन। किसी एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन बना लेते हैं। इसको ओरिजिन बना लेते हैं, देखो। अगर सभी में 3 और ये 4 ऐड कर देंगे सभी में। क्यों? क्योंकि मुझे ओरिजिन बनाना है। तो ये वाले पॉइंट तो 0 0 हो गया ओरिजिन। ये सब पॉइंट कितना हो, ये 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब देखो, अंदर अंदर और बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर लो। ये बाहर अंदर अंदर हो गया, और ये बाहर बाहर। 7 चौक 28। 28 में से 6 माइनस करो, कितना, 22। जो आएगा वैल्यू उसको 1/2 कर देना। एक और क्वेश्चंस बनाते हैं, तब देखो समझ में आता है या नहीं। आप किसी एक वैल्यू को 0 बना सकते हो। ये वाले वैल्यू को 0 बनाना थोड़ा मेरे लिए आसान था। कोई 3 ऐड कर दो, 4, जो करोगे वो सभी में करोगे। एस- धन्य हो देवी। स्क्वायर यूनिट बोल रही है लिखने के लिए। ये वाले क्वेश्चन देखो, किसको 0 बनाना चाहते हो आप। इसको, सभी में 4 और 5 ऐड कर दो। 4 5, ये हो जाएगा आपका 8 10। ये तो 0 0 हो जाएगा। ये 4 और 5 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा 12। अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करो। कितना हो जाएगा, -10। दोनों का क्या ले लेना है, डिफरेंस ले लेना। ये तो -10 हो गया ना, डिफरेंस लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 106, और इसको हाफ कर देना है। 53। 53 स्क्वायर यूनिट। पता नहीं आंसर आया है या नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। यस, आंसर देख सकते हो यहाँ पे। एक और आप तुम सब बनाओ तो। ये वाली वैल्यू बनाना तो। बुक वाले मेथड से बना सकते हो, खुद के मेथड से जो मैं अभी बताया हूँ। जब सिलेबस में है ही नहीं तो एमसीक्यू वाले मेथड सीखिए ना, काम आएगा। आप किसी को भी 0 बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको आसानी से 0 बन जाए, सभी में कुछ ऐड कर दो। देखो ये वाले,
1 और -3 सभी में ऐड कर दो, 1 और -3 ऐड कर दो, 1 और -3 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 11 माइनस का 9, ये हो जाएगा आपका 3 2, और ये तो जीरो हो ही जाना है। अंदर अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 22, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो 27, और दोनों को क्या ले लेना है, डिफरेंस, ये हो जाएगा, और उसके बाद हाफ कर देना है। 49/2। एग्जाम में इथ मेथड से बना सकते, एग्जाम में आएगा ही नहीं, एग्जाम में आएगा ही नहीं। एमसीक्यू वाले में बना सकते हो। स्टूडेंट है या चला गया? ऋषभ है, सारे सारे स्टूडेंट हैं, ठीक ना। ये एमसीक्यू वाले में आता है, कोई एग्जाम देने जाओगे ना तब, कोई चीज इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ा जाता है। आपके मैं सामने एक सॉल्यूशन रख रहा हूँ जो कि बुक का सॉल्यूशन, ये सर अब नहीं, बस। सिर्फ ये लास्ट है, इसके बाद छोड़ दे रहे हैं, ठीक। ठीक। देखो ये बुक का सॉल्यूशन बनाया हुआ है ना, 2 7 3 -1, और नेक्स्ट कितना है -5 और 6। आप किसी एक को जीरो बना सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसको जीरो बना लो, यहाँ तो 5 और -6 को ऐड करना पड़ेगा, सब में 5 और -6 को ऐड कर दो, तो इधर से ये हो गया सब जीरो, ये हो गया 8 और -7, ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7, अंदर अंदर बाहर बाहर, ये कितना हो जाएगा 49। गलत हो गया क्या जी? जा, कहीं तो कुछ गलती हो गया। 5 और -6 को ऐड करेंगे। -5 और 6, -5 और 6, तो ये हो गया -7, 7 7 49, तो 8। हाँ सही तो है। ये कितना हो जाएगा बोलोगे, -57/2। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव को इग्नोर मार देंगे, ये क्या हो जाएगा 28.5। ऋषभ बालक समझ में आया? अदर स्टूडेंट से मैं भी पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, वो सब बाद में होगा जी, एडवांस क्लास में वो सब नहीं। सर मेरा डाउट क्लास में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, कल कर देंगे। ठीक है। देखो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ लिया, ठीक ना। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेटरल भी इसमें पढ़ सकते हो अगर पढ़ाना चाहे तब। क्वाड्रेटरल में कितना पॉइंट होगा बोलोगे सर जी, 4 पॉइंट होगा, ठीक ना। तो इस तरह से लिख लेंगे, देखो ना, जैसे आपको लिखा हुआ है 1 2 लिखा हुआ है, 3 4 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 5 लिखा हुआ है, इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, तो नीचे की तरफ लिखते आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको नहीं लगता है समझ पाया होगा। देखते हैं, इस तरह का अपने पास एक क्वेश्चन होगा तो करा दे रहे हैं, नहीं तो क्या ही किया जा सकता है। ये देखो, ये कोई बच्चे जाना नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखो कैसे बनाएंगे। -4 -2, इसके बाद लिखेंगे -3 -5, 3 -2, इसके बाद लिखेंगे 2 3। लिख लिए 4 पॉइंट।
अब लास्ट वाले को फिर से लिख लो, पहला वाला है ना उसको फिर से लिख लेंगे नीचे, उसका जरूरत पड़ेगा। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 20, 3 2 जा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, यानी माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, यानी कितना हो जाएगा प्लस। अब लास्ट में तो मल्टीप्लाई करने के लिए बचा ही नहीं, तो कहां से करोगे, ये वाली पॉइंट लिख दोगे। 2 2 जा 4, यानी ये क्या हो जाएगा, बोलोगे सर जी -का 4, 4 3 जा 12, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। अब इसको 1/2 करके आंसर निकाल देना। आ गया क्या आंसर सभी का, ये आ जाएगा आपका 14, 15 6 21, 9 4 13, और ये कितना हो जाएगा 8, 4 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। ये जो मैं बता रहा हूं ना, पता नहीं मैं कितने दिनों के बाद ये बना रहा हूं। देखो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक ना, 10th के बाद या तो नीट का तैयारी करना चाहते हैं या फिर जेई का तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को एनसीईआरटी की चादर में ओढ़ के सोए हुए हैं। तो उस चादर से निकलना पड़ेगा, ठीक ना। आप 10th अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, अच्छा नंबर भी आ जाएगा। दिक्कत तब आएगा जब आप कहीं 11th में एडमिशन लोगे, तो फिर वहां का पढ़ाई आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम 10th वाले टीचर कभी एनसीईआरटी की चादर से आगे बढ़े ही नहीं। आगे नहीं बढ़ने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है, जो आप जानते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ो ही पढ़ो, ठीक। अगर अपने आप को नीट या फिर जेई का तैयारी करना चाहते हो, तो जो भी टीचर थोड़ा ज्यादा बताते हैं उस चीज को रखो, क्योंकि यही सब चीजें होगी जो आपको मेमोरीज के रूप में कहीं भी कोचिंग करने जाओगे 11th के लिए तो वहां काम आएगा। नहीं तो बोलोगे ना मास्टर सही नहीं पढ़ाया था, ठग लिया, ठीक है? तो ये सब हालांकि आपको समझ में आए चाहे नहीं, बट इन थ्रू आउट एक बार इससे गुजर जाओ, ताकि आपको ये सब नया नया नहीं दिखे, ठीक ना। नहीं तो मालूम चलेगा साफ गायब हो गया। ये जो मैं पढ़ाया हूं ना, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मेरे से फॉर्मूला पूछ लोगे X1 Y1 वाला, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये वाला है ना, नहीं बता पाऊंगा, मतलब फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ता है। हमसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला से हम नहीं। आप भी कोई चीज को अच्छे से समझे रहोगे ना, तो उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। मोटिवेशन क्लास इंड हेयर, ठीक ना, आप लोग क्लास से लीव कर सकते हैं, ठीक है। और आप RS अग्रवाल छूते, RS अग्रवाल से आप पढ़ाते भी ना। अरे भाई साहब का लिख रही है, सीबीएसई बोलता भी तो है एनसीईआरटी पढ़ाइए, और आप RS अग्रवाल छूते नहीं है, RS से आप पढ़ाते भी ना। मैं क्यों पढ़ाऊं RS अग्रवाल? मैं क्यों पढ़ाऊं RS अग्रवाल? RS अग्रवाल नहीं, RD शर्मा, अनुष्का शर्मा, ये सब बुक अभी ट्रेंडिंग में, वो पुराना हो गया। अनुष्का शर्मा कौन बुक? है, बुक है जी, उसका भी पब्लिशर आता है। लिंक भेजिएगा, खरीदेंगे। लिंक भेजना पड़ेगा ना उसमें। सर मेरा डाउट आप कल क्लास में सॉल्व करिएगा। ठीक है, कल ऑनलाइन क्लास में ही सॉल्व कर देंगे। एक और क्लास रख लेते हैं, कल का क्लास डाउट क्लास, ठीक ना। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लास। ठीक ना? कल एक क्लास डाउट क्लास रख लेते हैं, क्योंकि आपके अलावा भी स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक ना, तो उनको इस चीज का महसूस नहीं है, ओके। ठीक है। साहिल यादव सर, आज एक क्वेश्चन डाउट है, बता दीजिए ना।
बिल्कुल बता देते हैं, ठीक, ये क्लास बंद कर देते हैं, उसके बाद बता देते हैं। ठीक, अभी जस्ट बता दे रहे हैं। जिनको क्लास लीव करना है लीव कर सकते हैं, ठीक ना, ये क्लास ओवर हो चुकी है। हाँ साहिल, डाउट भेजो। हेलो साहिल। रुकिए, जल्दी भेजो बालक, अपने को निकलना है। अरे, जल्दी भेजो बालक। साहिल, डाउट भेजिए बालक। तुम्हारा डाउट नहीं है? ये भाई साहब, जिसका भी डाउट है उसको बोलिए भेजने। शर्मा आ रहा है जी। बालक, डिफरेंस लेने का मतलब आप समझिए, देखो, बाहर बाहर मल्टीप्लाई करो, कितना आया? -7। ठीक, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -64 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। तो -7 + 64। 1/2 भी तो होगा। हाँ बिल्कुल बता रहे हो, ये 1/2 भी होगा। डिफरेंस का मतलब समझे, मतलब दोनों में अंतर, दोनों को लिख दो, बीच में माइनस का डब्बा लगाओ, बस खुश रहो। ऐड ना करना है। अजी भाई साहब, डिफरेंस लोगे तो उसके बाद तो ऐड हो ही जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। आप इसमें डिफरेंस कहाँ ले रहे हो? -7 का 7 कर दिया, 6, उसके बाद ये तो लिख दिया, डिफरेंस कहाँ की? अब डिफरेंस अब करोगे। अब बे भाई साहब ऐड कर दे रहा है। साहिल सर ने डाउट नहीं आया अभी हम हमारे तक, क्लास इन कर देते हैं। वो बालिका किसका डाउट है, भेजो, शर्मा रहे हो। साहिल या तो व्हाट्सएप पे भेज देना, वो बता देंगे, अभी जा रहे हैं खाना खाने। सर रुकिए, भेज रहे हैं। ठीक है, भेज दो। साहिल सर नहीं पढ़ने लगा है।